बीरबल की बुद्धिमत्ता के चलते वो हमेशा अकबर बादशाह के प्रिय रहते थे, जिसके कारण दरबार के कुछ लोग बीरबल से चिढ़ा करते थे और बादशाह की यह बात भी उन्हें पसंद नहीं आती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बादशाह के बहुत से दरबारी उनसे चिढ़कर मौन धारण कर लिए। जब बादशाह स्वयं किसी को छेड़कर कुछ पूछते तो वे थोड़े में उसका उत्तर देकर चुप रह जाते। आज की सभा में बीरबल नहीं था। बादशाह अपने दरबारियों को खफा को मन ही मन ताड़ गए और उनके ऐसे मनमलिनता का कारण पूछा। तब एक वृद्ध दरबारी बादशाह से विनती कर बोला, झापनहा, मुझे एक बात का बड़ा खेद है, यदि आज्ञा पाऊं तो कहूं। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं 25 वर्ष से आपका नमक खाता हूं और अपना सब काम बराबर अच्छी तरह से करता आ रहा हूं, फिर भी देखता हूं कि आप एक कल के आए हुए छोकरे के सामने हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते। आपको जो कुछ भी पूछना होता है बीरबल ही से पूछा करते हैं। इस बात की हम लोगों को बड़ी चोट है। बादशाह बोले, आप लोग इसके लिए कोई चिंता न करें, अच्छा मौका है। इस समय बीरबल भी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं एक जरूरी बात पूछता चाहता हूँ, आप में से कोई भी बतलावे कि वनस्पति के बीज कहाँ हैं। दरबारियों ने इसका अनुसंधान करने में महीनों सिर तोड़ परिश्रम किया, परंतु फिर भी उनमें से किसी को इसका उत्तर नहीं सूझा और इसके लिए बादशाह से क्षमा मांगी। एक दिन भरी सभा में बादशाह ने वही बात बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, वनस्पति का बीज कहाँ है। बीरबल बिना कोई समय गवाए हाथ में गंगाजल लेकर जमीन पर छिड़क दिया और बोला, बस हुजूर, वह बीज इसी जगह पर है। लोगों का मुख मलिन हो गया और फिर बादशाह के सामने ऐसी बातें कभी अपनी जबान पर नहीं लाए। एक बार अकबर बीरबल के किसी बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद वह बीरबल को अपने महल से निकाल देते हैं। अकबर के महल से निकलने के बाद बीरबल एक छोटे से गांव में जाकर ब्राह्मण के रूप में रहते लगे। बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे अकबर का गुस्सा शांत हो जाता है और वह बीरबल को फिर से याद करते हैं। बीरबल उनके एक मंत्री के रूप में काम करते थे, इसलिए राज्य के कई सारे काम रुके हुए थे। फिर अकबर बीरबल को ढूंढने के लिए अपनी सेना भेजते हैं और उनकी सेना पूरे राज्य में बीरबल को ढूंढती है, लेकिन बीरबल उन्हें नहीं मिलते हैं। अकबर को यह पता था कि बीरबल अपनी पहचान भले ही छुपा सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि की कला को नहीं छुपा सकते हैं। उसके बाद अकबर एक योजना बनाते हैं और एक घोषणा कराते हैं कि जो भी आधा छाव और आधा धूप में मेरे होकर पास आएगा, मैं उसे 1000 सोने की मुद्र दूंगा। यह सूचना पूरे राज्य में फैल जाती है और यह घोषणा बीरबल तक भी पहुंच जाती है। उसके बाद बीरबल अपने पड़ोसी को इस पहेली का हल बताते हुए कहते हैं कि तुम अपने सर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाओ और 1000 सोने की मुद्र ले लो, यही पहेली का हल है। उसके बाद वह व्यक्ति सर पर चारपाई लिए हुए अकबर के दरबार में पहुंचता है और उसके आधे शरीर पर परछाई होती है और आधे शरीर पर धूप। उसके बाद अकबर पूछते हैं कि यह पहेली का हल उसे किसने बताया। फिर वह बताता है कि उसके बगल में एक ब्राह्मण रहते हैं, उन्होंने ही इसका हल बताया। फिर अकबर समझ जाते हैं कि यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही है। फिर अपने सैनिकों को भेजकर बीरबल को बुलवाते हैं। उसके बाद बीरबल उनके साथ महल में आते हैं और अकबर उन अपने गलती का क्षमा मांगते हैं और उस व्यक्ति को 1000 सोने की मुद्रा देते हैं और वह चला जाता है।